और बिल्कुल अब आइए आपको आज़ादी के सफ़र की ओर लिए चलते हैं। और जैसा कि आप जानते हैं कि आज़ादी के सफ़र में हम आपको उन महान शहीदों, उन स्वतंत्रता सेनानियों से रूबरू कराते हैं जिन्होंने भारत की आज़ादी के लिए अपना सब कुछ न्यौछावर किया। तो भारत के स्वाधीनता संग्राम के लिए 17 मई यानी कि आज की जो तिथि है उसकी क्या कुछ महत्ता है। आज दरअसल सालाबाई संधि की वर्षगांठ है। साथ ही आज स्वतंत्रता सेनानी महावीर सिंह, दौलत राव नाइक और शेर मोहम्मद खान की भी पुण्यतिथि है। हम इन सभी वीरों को श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं। ये रिपोर्ट देखिए। आज सालबाई संधि की वर्षगांठ है। सालबाई संधि से प्रथम अंग्रेज मराठा युद्ध समाप्त हुआ था। उस संधि पर 17 मई 1782 को ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी और मराठों ने हस्ताक्षर किए थे। सालबाई मध्य प्रदेश के ग्वालियर जिले में है। मराठा शासक महादजी सिंधिया ने अक्टूबर 1781 में अंग्रेजों के साथ समझौता किया। इसके तहत सिंधिया संधि के बारे में पूना काउंसिल के साथ बातचीत करने के लिए सहमत हो गए। संधि की शर्तों के अनुसार अंग्रेजों ने महाराष्ट्र का द्वीप सालसेट अपने पास रख लिया और महादजी सिंधिया को यमुना के पश्चिम में अपने सभी क्षेत्र वापस मिल गए। दोनों पक्षों ने दक्षिण भारत में युद्ध के दौरान जीते हुए एक दूसरे के क्षेत्र लौटा दिए। सालबाई की संधि भारत में इंग्लैंड के शासन के इतिहास में क्रांतिकारी मोड़ साबित हुई। अंग्रेजों को वैसे तो केवल सालसेट द्वीप ही मिला, लेकिन इस संधि से सिद्ध हो गया कि भारतीय शासक मिलकर कार्य नहीं करते और यहाँ तक कि मराठा शासकों में भी मतभेद है। इससे अंग्रेजों की हिम्मत बढ़ी कि उन्होंने उस समय के भारत में सबसे ताकतवर सत्ता पर बढ़त हासिल की। आज हम क्रांतिकारी स्वतंत्रता सेनानी महावीर सिंह को श्रद्धांजलि अर्पित कर रहे हैं। वे 17 मई 1939 को वीर गति को प्राप्त हुए थे। महावीर सिंह महान क्रांतिकारी स्वाधीनता सेनानी चंद्रशेखर आजाद और भगत सिंह के विश्वसनीय सहयोगी थे। महावीर सिंह का जन्म 1904 में उत्तर प्रदेश के एटा जिले में हुआ था। वे विद्यालय के दिनों से ही स्वतंत्रता आंदोलन में शामिल हो गए। उन्होंने असहयोग आंदोलन में भाग लिया। 1925 में कानपुर कॉलेज में पढ़ाई के दौरान महावीर उस समय के अन्य युवा क्रांतिकारियों से मिले और हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन के सदस्य बन गए। महावीर 1927 में लाहौर चले गए और क्रांतिकारी गतिविधियों में सक्रिय हो गए। सैंडर्स हत्याकांड के संबंध में महावीर को गिरफ्तार कर लिया गया और द्वितीय लाहौर षड्यंत्र केस में उन पर मुकदमा चलाया गया, जिसमें भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु भी आरोपित थे। महावीर को आजीवन निष्कासन की सजा दी गई। अंडमान में उन्होंने सेलुलर जेल में खराब जीवन दशाओं और कैदियों के साथ अमानवीय व्यवहार के विरोध में आंदोलन किया। उन्होंने अपने अधिकारों के लिए भूख हड़ताल कर दी और इसके बाद क्रूरता का दंश झेलते हुए 17 मई 1939 को महावीर का निधन हो गया। आज हम स्वाधीनता सेनानी दौलत राव नाइक को भी श्रद्धांजलि अर्पित कर रहे हैं। ब्रिटिश पुलिस ने 17 मई 1879 को उनकी हत्या कर दी थी। दौलत राव रामोशी ग्रुप के सक्रिय सदस्य थे, जिसकी स्थापना महान मराठी स्वाधीनता सेनानी वासुदेव फड़के ने की थी। दौलत राव नाइक महाराष्ट्र के सतारा के थे। वे 1879 में बलवंत फड़के के रामोशी रिवोल्यूशनरी ग्रुप में शामिल हुए। उन्होंने क्रांतिकारी गतिविधियों के लिए ब्रिटिश कारोबारियों से धन जुटाने के कई अभियानों में भाग लिया। दौलत राव 17 मई 1879 को तालेगांव में ब्रिटिश पुलिस की गोली से मारे गए। हम शहीद शेर मोहम्मद खान को भी याद कर रहे हैं। उन्होंने 1857 में भारत के प्रथम स्वाधीनता संग्राम में हिस्सा लिया था। शेर मोहम्मद खान ने संपत्ति और हथियार कब्जाने के लिए ब्रिटिश ठिकानों पर हमलों के उद्देश्य से स्वाधीनता सेनानियों का समूह बनाया। मुठभेड़ के दौरान कंपनी सेना ने शेर मोहम्मद को पकड़ लिया और उन पर सरकारी संपत्ति लूटने तथा अंग्रेजों से विद्रोह करने के आरोप लगाए गए। उन्हें बेड़ियों में जकड़कर सश्रम और आजीवन कारावास की सजा दी गई। 17 मई 1858 को अंडमान की सेलुलर जेल में शेर मोहम्मद खान की मौत हो गई।